हेलो गाइस आज की हमारी वीडियो में हम रिट ऑफ प्रोहिबिशन के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। गाइस इससे पहले मैंने रिट ऑफ क्वा वारंटो, मंडामस, हैबेस कॉर्पस के ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप वीडियो देखें। आपको अगर उनको क्लियर करना है कि उन रिट्स का मतलब क्या है, प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ आपको समझना है, तो मैंने वीडियो बना दी है, आप देख सकते हैं और आपको काफ़ी हेल्प होगी। फिर चाहे आप रिट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंडर पढ़ रहे हैं या फिर पॉलिटिकल साइंस के अंडर रिट का चैप्टर है या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंडर आप रिट पढ़ रहे हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो गाइज़ अगर आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो हमारा पेज का नाम है लॉ विद ट्विंस। इंस्टाग्राम में फॉलो कर लें क्योंकि यहाँ पे हम जनरली लाइव आते रहते हैं और आपके जो एग्ज़ाम होते हैं BA LLB LLB उनके बारे में डिस्कस करते रहते हैं कि आप कैसे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, कैसे आप कितना बड़ा आंसर कर सकते हो, सब जो भी है उसमें बताते रहते हैं। और अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का नाम है लॉ विद ट्विंस, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इसमें हम लोग अपनी जो हम करने जा रहे हैं, रिवीजन सेशन लेने जा रहे हैं फ्यूचर में, आपके लॉ सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस बन रखी हैं, आप वो देख सकते हैं। तो गाइस अगर आप हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर हमने यहाँ लिख दिया है, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और मैं नहीं बोलता आपको कभी भी कि आप करो ही करो सपोर्ट और आप बहुत ज़्यादा पैसे दो या बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करो, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी आपसे हो सकती है, जितना आप कर सकते हो, अगर आप कर सकते हो, आपके पास इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो कि आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सको तो जरूर करो क्योंकि हम भी आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। यूट्यूब से इतनी अर्निंग नहीं होती, आपको पता ही है कितने की व्यूज़ आते हैं हमारी वीडियोज़ में। तो आप लोग ही हमें सपोर्ट करोगे तभी हम लोग कुछ आगे कर पाएंगे फ्यूचर में। तो आप हमें सपोर्ट भी करें, फिर चाहे आप 10 रुपये दे के सपोर्ट कर रहे हैं या 100 रुपीज़ दे के कर रहे हैं या 1000 दे के कर रहे हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। पर मैं ये भी नहीं बोलता कि आपको कंपलसरी करना ही है। आप वीडियो देख लें, लाइक कर दें, वो भी काफ़ी है हमारे लिए। पर अगर आप सपोर्ट कर सको, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो और कर सकते हो तो प्लीज़ जरूर करें। तो आ जाओ दोस्तों, इसके साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी गाइज़, तो गाइज़ मैं अपना टॉपिक जो है वो इंट्रोडक्शन से शुरू करूँगा। जो भी आपको बताऊँगा वो सारी बातें आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। तो गाइज़ अगर रिट की बात की जाए तो रिट का मतलब होता है एक ऑर्डर, एक कोर्ट का ऑर्डर, जो कोर्ट देता है ऑर्डर या कोई डायरेक्शन देता है किसी पर्सन को, अथॉरिटी को। कोई भी अथॉरिटी हो सकती है, जुडिशियल अथॉरिटी हो सकती है, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हो सकती है कि आपको कुछ काम करना है या कोई काम आपको नहीं करना है। तो रिट क्या है? रिट सिंपली मीन्स एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। रिट क्या है? रिट एक कोर्ट का ऑर्डर है जो कि किसी व्यक्ति को कुछ काम करने के लिए बोलता है या कुछ काम करने के लिए नहीं बोलता है। इट इज एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट विच डायरेक्ट द पर्सन, डायरेक्ट एनी पर्सन और अथॉरिटी, डायरेक्ट एनी पर्सन और अथॉरिटी टू डू एन एक्ट और नॉट टू डू एन एक्ट, और नॉट टू डू एन एक्ट। तो रिट का मतलब क्या है? एक ऑर्डर है, ये एक ऑर्डर है कोर्ट का, इवन जुडिशियल ऑर्डर है कोर्ट का, जो किसी व्यक्ति को दिया जाता है, जो किसी व्यक्ति को डायरेक्ट करता है कि कोई काम करना है या कोई काम नहीं करना है। अगर मैं रिट की बात करूं तो ये सुप्रीम कोर्ट भी रिट इशू कर सकता है और ये जो है वो हाई कोर्ट भी रिट इशू कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है इसके अंदर रिट इशू करता है। क्यों करता है? आपके फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन करने के लिए। क्यों करता है? आपकी फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन करने के लिए। फंडामेंटल राइट का मतलब क्या है? वो राइट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। कहाँ दिए गए हैं? चैप्टर 3 में दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। और अगर बात की जाए हाई कोर्ट की तो हाई कोर्ट भी रिट इशू कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 226 के अंडर रिट इशू करता है, 226 आर्टिकल के अंदर रिट इशू करता है। और कब करता है? ये तब इशू करता है जब आपके फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन करनी हो। आपके फंडामेंटल राइट जो हैं, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक चैप्टर 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी हैं, प्लस
जब आपके लीगल राइट की प्रोटेक्शन करनी हो। लीगल राइट मतलब बोलने का ये हुआ कि हाई कोर्ट जो है इसकी जो डिक्शनरी इशू करने की वो बहुत वाइड है, इवन सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा वाइड है, क्योंकि हाई कोर्ट तो अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है तब भी रिट इशू कर सकता है, और अगर आपके लीगल राइट का वायलेशन हुआ है तब भी रिट इशू कर सकता है। लेकिन यही मैं बात करूँ सुप्रीम कोर्ट की, ये केवल और केवल तब रिट इशू कर सकता है जब आपकी केवल फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है। फंडामेंटल राइट का मतलब क्या है? वो राइट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 3 में दे रखे हैं। ये तो साफ साफ इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। अब हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ रिट ऑफ प्रोहिबिशन की, और जो मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ ये आप चाहे कोई भी रिट आए आपको एग्जाम में आती है, क्वा वारंटो, हैबियस कॉर्पस, मंडामस, कोई भी, आप ये इंट्रोडक्शन सारी लिख सकते हैं। तो आओ गाइस अब हम इसकी मीनिंग को समझ लेते हैं। हाँ जी गाइस, अब हम रिट ऑफ प्रोहिबिशन का मीनिंग समझ लेंगे। तो देखो प्रोहिबिशन का नाम से पता चलता है क्या मतलब। प्रोहिबिशन मतलब रोकना, किसी को प्रोहिबिट करना। रिट ऑफ प्रोहिबिशन भी किसी को रोकने से संबंधित होगी, किसी को रोकती होगी। तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है गाइस, ध्यान से समझना मेरी बात, कि जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को किसी लोअर कोर्ट जो छोटे कोर्ट हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, तहसील का कोर्ट हो गया, या फिर किसी क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी को, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि जो एक्चुअल में तो कोर्ट नहीं है लेकिन फिर भी वो जुडिशियल फंक्शन अदा कर रही हैं, क्योंकि उनको पावर दे रखी है, कि उनको पावर मिल रखी है किसी लॉ के अंडर। जैसे कई ट्रिब्यूनल्स इस्टेब्लिश होते हैं, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल हो गया, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल हो गए, उनको पावर दे रखी होती है जुडिशियल फंक्शन अदा करने की। तो अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को ऐसे किसी भी जुडिशियल अथॉरिटी को या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी को कोई कार्य करने से रोकना हो, कोई डिसीजन देने से रोकना हो, तब जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू करते हैं। ये क्यों इशू करते हैं बताता हूँ आपको। मान लो कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या तहसील का कोर्ट है, अर्थात कोई जुडिशियल अथॉरिटी है, या मान लो कोई इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है या कोई ट्राइब्यूनल है, और कोई ट्राइब्यूनल है जो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, क्वासी जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर ये जुडिशियल अथॉरिटी या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी अपनी पावर से बाहर जाकर कोई काम करने जा रहे हो, मतलब इनकी पावर जो है वो अपने पावर के दायरे से बाहर जाकर कोई काम कर रहे हैं, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं, उनको वो काम करने से रोक देते हैं रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू करके। वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं जो भी रिट इशू करेगा, हाई कोर्ट 226 आर्टिकल के अंदर करता है इशू, सुप्रीम कोर्ट 32 के अंदर करता है। तो ये क्या बोलते हैं कि आपको अपनी पावर से बाहर जाके काम नहीं करना है, आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, कोई भी जुरिसडिक्शन को एक्सरसाइज नहीं करना है, क्योंकि आपकी वो जुरिसडिक्शन है ही नहीं, आपका वो काम ही नहीं है। आपकी अगर आपकी जुरिसडिक्शन नहीं बनती है तो आपको कोई भी मैटर डिसाइड नहीं करना है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं, लोअर कोर्ट को या जुडिशियल या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को रोक देते हैं काम करने से, कि आपको नहीं करना है। कब रोकते हैं? ऐसा नहीं ऐसे रोक देंगे, ऐसा नहीं है कि ऐसे रोक देगा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। वो केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को कोई कार्य करने से केवल तभी रोकते हैं जब जुडिशियल अथॉरिटी या क्वासी-जुडिशियल अथॉरिटी अपनी पावर से ज़्यादा काम करने जा रही हो, जो उसको पावर दे रखी है उसके बाहर जाके काम कर रही है, मतलब उसके पावर में नहीं है पर फिर भी काम कर रही है, तो उसको रोक दिया जाएगा। या फिर जो जुडिशियल अथॉरिटी या क्वासी-जुडिशियल अथॉरिटी है वो अपनी पावर का मिसयूज कर रही है, गलत तरीके से यूज कर रही है, तो उसको रोका जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। एक बार पढ़ लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा। मीनिंग की बात की जाए, रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज ए जुडिशियल ऑर्डर। ये जुडिशियल ऑर्डर है, इट कैन बी इशूड टू ए जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी व्हेन, देखो ये किसको इशू होगा, या तो जुडिशियल अथॉरिटी को इशू करता है कोर्ट, या फिर क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी को इशू करता है। क्यों करता है, कब करता है? व्हेन सच अथॉरिटी एक्सीड इट्स जुरिसडिक्शन, जब वो अपनी जो अथॉरिटी है जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी वो अपनी पावर से बाहर जाके काम करने जा रही हो, काम किया नहीं होता है, काम नहीं किया होता है पर करने जा रही हो। व्हेन द जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी एक्सीड इट्स जुरिसडिक्शन और ट्राइज टू एक्सरसाइज सच जुरिसडिक्शन नॉट वेस्टेड इन इट, या फिर वो क्या करने की कोशिश करती है कि ऐसे काम करने की कोशिश करती है, ऐसा कार्य करने की कोशिश करती है जो कार्य करना उनको राइट नहीं है, उसकी पावर में नहीं है वो कार्य करना। तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू करके उनको रोक सकता है कार्य करने से। नीचे लिखा हुआ है, इट इज डिजाइंड टू प्रिवेंट द एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय अथॉरिटी। तो ये क्यों रिट ऑफ प्रोहिबिशन क्यों डिजाइन की गई है, क्यों इशू की जाती है, कि जो अथॉरिटी है ना वो अपनी पावर का एक्सरसाइज ना कर सके। कौन सी पावर का? जो उसके पास है ही नहीं, जो उसके पास वेस्टेड नहीं करती, उसके पास है ही नहीं। लास्ट क्या बोला हुआ है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इशूड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एन इन्फीरियर कोर्ट, देखो इन्फीरियर कोर्ट की बात की जा रही है, और
ट्राइब्यूनल या फिर ट्राइब्यूनल की बात की जा रही है, फ्रॉम एक्सरसाइजिंग पावर्स नॉट वेस्टेड इन दैम। मतलब रिट ऑफ प्रोहिबिशन मेनली कोर्ट कब इशू करता है कि जो लोअर कोर्ट है, जो ट्राइब्यूनल है, वो अपनी जुरिसडिक्शन के बाहर काम ना करें, अपनी जुरिसडिक्शन के बाहर काम ना करें और वो उस पावर को यूज करने की कोशिश ना करें जो उनके पास है ही नहीं। तो मेनली एक बात याद रखना, रिट ऑफ प्रोहिबिशन केवल जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट इशू होती है या फिर क्वासी जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट एक्सरसाइज की इशू होती है। मतलब रिट ऑफ प्रोहिबिशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट इशू नहीं होती, जो जैसे कि मंडामस तो हर किसी अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट इशू हो जाती है, पर रिट ऑफ प्रोहिबिशन ऐसा नहीं है। रिट ऑफ प्रोहिबिशन केवल और केवल लोअर कोर्ट को रोकेगी कोई गलत काम करने से, या फिर क्वासी जुडिशियल बॉडी ट्राइब्यूनल्स हो गए उनको रोकेगी। देखिए गाइस, रोकने का मतलब क्या है, मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उनके जो क्षेत्राधिकार में जुरिसडिक्शन में कोई केस आता है तो वो सुन सकता है, डिसाइड कर सकता है। पर मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के क्षेत्राधिकार में कोई केस आ नहीं रहा पर वो सुनना शुरू कर दिया, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको रोक सकते हैं उस केस को सुनने से, डिसाइड करने से। दूसरी बात क्या है, देखो रिट ऑफ प्रोहिबिशन में क्या हो रहा है कि जो जुडिशियल बॉडी है या क्वासी जुडिशियल बॉडी है उन्होंने कोई केस को डिसाइड नहीं कर दिया, वो सुनने लगे, पर उनको डिसाइड करने से पहले ही रोक दिया कि आप डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि आपकी पावर में ही नहीं है ये काम करना, आपकी पावर में ही नहीं है ये वाला काम करना, पहले ही रोक दिया। और जब हम रिट ऑफ सर्सरी पढ़ेंगे तो उसमें यही फर्क होता है। रिट ऑफ सर्सरी तब इशू होती है जब लोअर कोर्ट या फिर कोई लोअर अथॉरिटी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है इवन वो कोई कार्य कर देते हैं, वो डिसाइड कर देते हैं, एक्शन ले लेते हैं, उसके बाद रिट ऑफ सर्सरी इशू होती है। तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन और सर्सरी में यही फर्क है कि रिट ऑफ प्रोहिबिशन के केस में क्या होता है कि जो जुडिशियल बॉडी है या क्वासी जुडिशियल बॉडी है उन्होंने एक्चुअल में केस को डिसाइड नहीं किया होता, अपनी जुरिसडिक्शन के बाद जाके काम नहीं किया होता क्योंकि कोर्ट उनको पहले ही रोक लेता है। पर अगर मान लो उन्होंने कोई काम कर दिया अपनी जुरिसडिक्शन के बाहर जाकर, अब्यूज कर दिया जुरिसडिक्शन का, या फिर तो फिर कौन सी रिट इशू होगी, तब जो है कोर्ट रिट ऑफ सर्सरी इशू करता है। उसमें हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे कि सर्सरी होती है, क्या आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आपने याद रखना है कि रिट ऑफ प्रोहिबिशन कब इशू होती है जब जुडिशियल बॉडी, पहली बात तो जुडिशियल बॉडी या क्वासी जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट इशू होती है, और कब होती है जब जुडिशियल बॉडी या क्वासी जुडिशियल बॉडी अपनी पावर से बाहर जाके कोई कार्य करने जा रहे हो, उनकी पावर में नहीं है, उनकी जुरिसडिक्शन में नहीं है, फिर भी करने जा रहे हो, तो कोर्ट उनको पहले ही रोक देता है कि आपने ये कार्य नहीं करना है, ये कार्य नहीं करना है। देखो, इट इज इशूड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट, रोकना, प्रिवेंट मैंने रोकना, एन इन्फीरियर कोर्ट और ट्राइब्यूनल फ्रॉम एक्सरसाइजिंग पावर्स नॉट वेस्टेड इन देम। अगर आपके पास कोई पावर वेस्ट नहीं करती है तो आप उसको एक्सरसाइज यूज नहीं कर सकते। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पावर जो है, जो मान लो कोई तहसील, कोई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, वो केस सुन रहा है, उसकी पावर जो है बड़ी कम है केस को डिसाइड करने की, उसकी पावर नहीं है कि वो किसको डेथ पनिशमेंट दे। पर मान लो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है कोई केस सुनता है और बोलता है कि मैं फांसी की सजा देता हूँ, ऐसा फांसी की सजा देने का प्लान बना रहा है, तो रिट जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है वो उसको रिट इशू कर सकते हैं कि आप अपनी जुरिसडिक्शन के बाहर जाके काम ना करो, आपकी जुरिसडिक्शन नहीं है डेथ पेनल्टी देना, आप नहीं दे सकते तो मत दो। अगर उसने दे दी तो उस चीज़ को सर्टिफाई करना पड़ेगा, तो फिर रिट ऑफ सर्सरी इशू की जाएगी। तो सर्सरी डिसीजन देने के बाद इशू की जाती है, बल्कि रिट ऑफ प्रोहिबिशन डिसीजन देने से पहले ही इशू कर दी जाती है। अब हम रिट ऑफ प्रोहिबिशन का ऑब्जेक्ट समझेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है। हाँ जी गाइज, तो गाइज अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूँ कि रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू करने के पीछे क्या उद्देश्य है, तो आपको पता चल ही गया होगा कि इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि जो जुडिशियल अथॉरिटी है या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ हैं वो अपनी पावर से बाहर जाके काम ना करें, अर्थात वो एक्सेस ना करें अपनी पावर को, जितनी पावर दी है उतना ही काम करें, ज़्यादा काम करने की कोशिश ना करें, अपनी जुरिसडिक्शन से बाहर जाके काम ना करें। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है कि जो ये अथॉरिटीज़ हैं जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, वो अपनी पावर का मिसयूज़ भी ना करें, अब्यूज़ ऑफ पावर ना करें, यही मेन ऑब्जेक्ट है। तो क्या ऑब्जेक्ट है, यहाँ लिखा हुआ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज टू प्रिवेंट द एक्सेस ऑफ पावर, पावर का एक्सेसिव यूज़ ना हो बाय जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़। दूसरा क्या है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन कैन आल्सो बी इशूड विद द पर्पस टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर, कि जो ये जुडिशियल क्वासी जुडिशियल बॉडी हैं वो अपनी पावर का मिसयूज ना करे, अब्यूज ऑफ पावर ना करें। तो ये चीज़ें रोकने के लिए जो है रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू की जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ग्राउंड्स डिस्कस कर लेते हैं कि किन किन ग्राउंड्स में रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू करता है कोर्ट, क्या क्या ग्राउंड है इसकी इशू करने की। हाँ जी गाइज, तो गाइज अगर मैं ग्राउंड्स की बात करूँ कि रिट ऑफ प्रोहिबिशन कोर्ट किन किन ग्राउंड्स पे इशू कर सकता है, इससे पहले आप ये समझ जाओ कि गाइज जब रिट ऑफ कोर्ट जब रिट इशू करता है तो अपनी मर्जी से इशू तो ना कर देता है। स्यू मोटो तो कोर्ट बहुत ही कम केसेस में रिट इशू करता है। कोर्ट तब रिट इशू करता है जब कोई व्यक्ति कोर्ट के पास जाए और रिट पिटीशन फाइल करे, फिर कोर्ट रिट इशू करता है।
तो जो ग्राउंड हैं वो फॉलोइंग है, अर्थात कोई व्यक्ति कोर्ट के पास जाएगा और बोलेगा कि सर ये प्रॉब्लम है, तब कोर्ट देखेगा अच्छा ये प्रॉब्लम है, फिर उस प्रॉब्लम के हिसाब से रिट इशू कर देगा, रिट इशू कर देगा कि हाँ ठीक है भाई प्रॉब्लम सही है तो रिट ऑफ प्रोविजन इशू करनी चाहिए। तो जो सबसे बड़ा ग्राउंड है रिट इशू करने का कोर्ट का वो है एरर ऑफ जुरिसडिक्शन। एरर ऑफ जुरिसडिक्शन का मतलब ये है कि जब कोई भी लोअर अथॉरिटी, कौन अथॉरिटी, जुडिशियल अथॉरिटी या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, कोई कोर्ट या ट्रिब्यूनल, वो अपनी जुरिसडिक्शन में एरर दिखा रहे हैं। एरर दिखा रहे हैं मतलब दो बातें यहाँ आती हैं, या तो वो लैक ऑफ जुरिसडिक्शन में काम कर रहे हैं या फिर एक्सेस ऑफ जुरिसडिक्शन में काम कर रहे हैं। लैक ऑफ जुरिसडिक्शन का मतलब होता है कि उनके पास जुरिसडिक्शन है ही नहीं, फिर भी ज़बरदस्ती कोई ना कोई डिसीजन दिए जा रहे हैं, कोई ना कोई डिसीजन देने जा रहे हैं, देने देते हैं पर देने जा रहे हैं, पर जुरिसडिक्शन है नहीं केस सुनने की। या एक्सेसिव जुरिसडिक्शन का मतलब होता है कि कोई जुरिसडिक्शन तो है थोड़ी मोटी केस सुनने की, पर वो उससे एक्सेस बढ़कर कोई डिसाइड कर रहे हैं केस को, बढ़कर डिसीजन देने जा रहे हैं। अगर लैक ऑफ जुरिसडिक्शन की बात की जाए तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि लैक ऑफ जुरिसडिक्शन मीन्स वेयर द अथॉरिटी हैज़ नो जुरिसडिक्शन टू टेक एक्शन, इट इज़ द केस ऑफ लैक ऑफ जुरिसडिक्शन। अथॉरिटी के पास जुरिसडिक्शन है ही नहीं कोई एक्शन लेने की, तो इसको बोलेंगे लैक ऑफ जुरिसडिक्शन। और जब वेयर द अथॉरिटी हैज़ जुरिसडिक्शन बट इट एक्सेस इट्स परमिसिबल लिमिट्स, इट इज़ केस ऑफ एक्सेस ऑफ जुरिसडिक्शन। जुरिसडिक्शन के पास जो है अथॉरिटी के पास जो है, जो अथॉरिटी मतलब क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी या जुडिशियल अथॉरिटी, उनके पास जुरिसडिक्शन तो है कोई केस सुनने की, पर वो एक्सेस में जाकर केस डिसाइड करने जा रहे हैं, या नहीं होता। अगर ऐसा होता है ना तो कोई व्यक्ति कोर्ट में जाकर रिट इशू करवा सकता है, कोर्ट के जरिए कोर्ट में जाएगा और रिट फाइल करेगा कि सर जो लोअर कोर्ट है, कोई ट्रिब्यूनल है, वो उनके पास या तो जुरिसडिक्शन है ही नहीं काम करने की, या है पर वो अपनी जुरिसडिक्शन से बाहर जाके कोई केस डिसाइड करने जा रही हैं, तो उनको रोका जाए। तो कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट ऑफ प्रोविजन इशू कर देगा और लोअर कोर्ट को बोल देगा कि आप यहीं रुक जाओ, आपको काम नहीं करना है। तो पहला ग्राउंड क्या है, रिट ऑफ प्रोविजन इशू करने का, एरर ऑफ जुरिसडिक्शन। जब जुरिसडिक्शन में एरर हो रहा हो, एरर कैसे होता है, या तो लैक ऑफ जुरिसडिक्शन के जरिए एरर होगा, मतलब गलत जुरिसडिक्शन यूज़ की जा रही है। लैक ऑफ जुरिसडिक्शन मतलब जुरिसडिक्शन है ही नहीं, फिर भी काम किया जा रहा है, लोअर कोर्ट करने जा रहा है, जब भी कोई ट्रिब्यूनल करने जा रहा है। और एक्सेस ऑफ जुरिसडिक्शन में जुरिसडिक्शन तो है पर वो एक्सेस में जाके काम करने जा रहा है, जितनी है उससे बढ़कर वो काम करने जा रहा है, तो उनको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट ऑफ प्रोविजन इशू करके प्रोहिबिट कर सकते हैं, मना कर सकते हैं ये काम करने से कि आप नहीं करो। और अगर उन्होंने काम कर दिया होता तब रिट ऑफ प्रोविजन इशू होती, फिर कैसे प्रोहिबिट करेंगे कि आप काम मत करो, उन्होंने तो काम कर ही दिया, उन्होंने तो केस डिसाइड कर ही दिया, तब क्या होता है, तब रिट ऑफ शरसरी इशू होती है। फिर ये बात याद रखना। अब दूसरा पॉइंट क्या है, जो पहला तो हो गया एरर ऑफ जुरिसडिक्शन, दूसरा क्या है, एब्यूज ऑफ जुरिसडिक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब जो जुडिशियल बॉडी है या ट्रिब्यूनल है, मतलब क्वासी जुडिशियल बॉडी, वो अपनी पावर को अब्यूज़ करने जा रहे हैं, अपनी पावर का गलत यूज़ करने जा रहे हैं। उनके पास जुरिसडिक्शन तो दी है काम करने की, पर वो उसको गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। उनकी इंटेंशन क्या है, अपनी जुरिसडिक्शन का अब्यूज़ करना, अनजस्टिस करना। तब भी जो है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रिट ऑफ प्रोविजन इशू करके लोअर कोर्ट को या जुडिशियल बॉडी या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को रोक सकता है काम करने से कि आप काम मत करो। काम करने का मतलब यहाँ पे क्या है कि आप केस को डिसाइड मत करो, रुक जाओ, आप केस को डिसाइड मत करो, आपके क्षेत्राधिकार में ये नहीं आती है पावर कि आप केस डिसाइड कर सको, या आपकी पावर ही नहीं है तो आप मत करो, या आप अपनी जुरिसडिक्शन को अब्यूज़ कर रहे हो, गलत तरीके से यूज़ कर रहे हो, मत करो, रोक देगा। तो तीसरा मेन पॉइंट है प्रोहिबिशन रिट को इशू करने का जो ग्राउंड है वो है वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अर्थात जब कोर्ट को लगता है कि कोई लोअर अथॉरिटी, जुडिशियल अथॉरिटी या कोई क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को वायलेट कर रही है, उनको फॉलो ही नहीं कर रही, तब भी जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है वो रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू कर सकती हैं। वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या है, अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बारे में जानना है, डिटेल में समझना है, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ जाके देख लें, वीडियो आपको समझ आ जाएगी। बाकी मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखो ये दो प्रकार के प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होते हैं, एक होता है रूल अगेंस्ट बायस, एक होता है रूल फॉर ऑफ फेयर हेयरिंग। मतलब ये हुआ बोलने का कि अगर जो कोई कोर्ट है या कोई ट्रिब्यूनल है वो क्या कर रहे हैं, वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किए बिना ही कोई केस डिसाइड करने जा रहे हैं। अर्थात जैसे फॉर एग्जांपल कोई ट्रिब्यूनल है, उसके सामने केस चला हुआ दो व्यक्तियों का, तो वो एक व्यक्ति को सुनता है, दूसरे व्यक्ति को सुनता ही नहीं है, उसको सुने बिना ही वो केस डिसाइड करने जा रहा है। तो जो ये बंदा है जिसको सुना ही नहीं जा रहा, वो कोर्ट में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर सकता है रिट ऑफ प्रोविजन की, और बोल सकता है कि जज साहब
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को बोल सकता है कि आप जो ट्रिब्यूनल है उसको डायरेक्ट करो, उसको रिट इशू करो प्रोहिबिशन की, उसको रोको केस डिसाइड करने से पहले, क्योंकि वो मुझे तो सुन नहीं रहा, प्रिंसिपल ऑफ नाइट जस्टिस को फॉलो कर नहीं रहा, तो मेरे फेवर में तो क्या डिसाइड करेगा केस, वो मुझे तो हारना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी तो कोई दलील सुनेगा ही नहीं, वो सुनी ही नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ नाइट जस्टिस को फॉलो किया ही नहीं। क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ नाइट जस्टिस का मतलब ये होता है कि दोनों पार्टी को सुनना है केस डिसाइड करने से पहले। अगर ट्रिब्यूनल नहीं सुनता है मतलब वो प्रिंसिपल ऑफ नाइट जस्टिस का वायलेशन कर रहा है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो जुडिशल अथॉरिटी या क्वासी जुडिशल अथॉरिटी है उनको उस केस को डिसाइड करने से रोक सकते हैं, रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू कर सकते हैं। ये तो हो गया ग्राउंड, सारे के सारे क्या है। अब क्वेश्चन ये बनता है हु कैन अप्लाई फॉर द रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ प्रोहिबिशन के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। तो जनरल रूल ये होता है कि जो बंदा विक्टिम हो, जिस बंदे के साथ गलत होने जा रहा हो, वो रिट ऑफ प्रोहिबिशन कोर्ट में अप्लाई कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है। लेकिन बहुत केसेस में ऐसा होता है कि जो बंदा मेन विक्टिम है उसके बिहाफ में उसके रिलेटिव्स, उसके दोस्त, उसके फ्रेंड भी रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है दूसरा, आपके सामने ये क्वेश्चन आ सकता है अगेंस्ट होम रिट ऑफ प्रोहिबिशन कैन बी इशूड। रिट ऑफ प्रोहिबिशन किसके अगेंस्ट इशू की जा सकती है, कोर्ट किसके अगेंस्ट कर सकता है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ इशू किसके अगेंस्ट कर सकता है। पहला कौन है, जो जुडिशियल अथॉरिटी है उनके अगेंस्ट कर सकता है। दूसरा क्या है, जो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ हैं, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ हैं जैसे ट्रिब्यूनल हो गए, उनके अगेंस्ट ये रिट इशू कर सकती है। पर ये जो रिट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट इशू नहीं होती, एग्जीक्यूटिव वर्क जो कर रही हैं जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनके अगेंस्ट ये रिट इशू नहीं होती है। तो अगेंस्ट होम रिट कैन बी इशूड आपको लग गया होगा पता। अब देखो ये रिट ऑफ प्रोहिबिशन है ना, ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि रिट इशू करनी नहीं करनी है। कोर्ट पहले सुनता है, अगर कोर्ट को लगे हाँ रिट इशू करनी है तो कोर्ट इशू करता है, अगर कोर्ट को लगे रिट इशू नहीं करनी है तो कोर्ट नहीं भी करता, कोर्ट की अपनी मर्जी है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो ये सारी बातें जो है रिट ऑफ प्रोहिबिशन में आ जाएंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गाइस इस टाइम पर अगर मैं बात करूँ बाहर टेम्परेचर जो है 45 डिग्री सेल्सियस है और मैं बिना पंखे की वीडियो बना रहा हूँ, पसीना कितना आ रहा है आप देख रहे होंगे। रीज़न ये है कि पंखा चलाऊँगा आपको आवाज़ नहीं साफ आएगी, अच्छा नहीं सुनाई देगा, पंखा बंद करके वीडियो बना रहा हूँ आपको अच्छे से सुनाई दे, समझ आए। तो अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ आया आपको कंसेप्ट, तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमें फाइनेंशियली मोटिवेट करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो ये हमारा गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम नंबर है। हम डिस्क्रिप्शन में भी अपना गूगल पे, पेटीएम नंबर, फ़ोनपे नंबर दे देंगे। आप हमें फाइनेंशियली सहायता कर सकते हैं। आपको कंपल्सरी नहीं है कि आपको बहुत सारे पैसे से हेल्प करनी है, आप 15, 25, 50 रुपये करके भी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।